into the picture by saying that this Kalpana is recognized by Delhi Women Commission, and Delhi Women Commission has attached it to Delhi Police Central District, and wherein Kalpana was supposed to counsel each woman victim, and that's how it has associated with the case. And the Kalpana has counseled the victim, and but the Delhi Women Commission through right to information application has confirmed that there is no such NGO with name Kalpana recognized by Delhi Women Commission. So that's how it has illegally or wrongfully associated itself with the case and deposed before the court. ये वही एनजीओ है जो शिकायतकर्ता लड़की की एफआईआर दर्ज कराने में साथ रही और अपने आप को दिल्ली महिला आयोग से अधिकृत होने का दावा करती रही है, लेकिन दिल्ली महिला आयोग से प्राप्त दस्तावेजों से एनजीओ के दावों की पूरी कलई खुल जाती है। एनजीओ शिकायतकर्ता लड़की की एफआईआर और काउंसलिंग के लिए तो कतई अधिकृत नहीं है, साथ ही छुट्टी के दिन अप्रूव होने वाला इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी एनजीओ के फर्जी होने की हकीकत को बयां कर रहा है। Registration certificate to Kalpana was issued on the date of 28 August 2004, and the day of the registration is Saturday. And through RTI, the registering authority, which in case of Kalpana is a society registration office, has categorically said that on the corresponding period, the society registration office, which is the registering authority of Kalpana, was working under 5 days week scheme. Means the registering authority was working from Monday to Friday, and the registration certificate to Kalpana was issued on the day of Saturday. So its very registration has become suspicious. संत श्री आसाराम जी बापू के केस में हुए इस चौंका देने वाले खुलासे ने एक बार फिर से एनजीओ यानी कि गैर सरकारी संगठनों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। विदेशी पैसे की मदद से चलने वाले ये एनजीओ अपने उद्देश्यों पर कार्य न करके एक झूठे प्रोपेगेंडा के तहत बापू जैसे हिंदू संतों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। They do not collect any fund from the public, they do not receive fund from the government, and they have been carrying on their activities for past 10 years out of their pocket. Whereas the Kiranjot Thakur herself is a full-time social worker, so it is not understood how she is managing her activities financially. And the other जैसा कि पिछले समय में बापू के खिलाफ लामबंद हुए इन तथाकथित सेक्युलर वामपंथी महिला संगठनों के सीधे तौर पर केस में होने की आशंका जताई जा रही थी, उसी ओर इशारा करती हुई नजर आ रही है दिल्ली स्थित कल्पना नाम की एनजीओ। ये महिला करके ये बोल रही है कि मैंने एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के बाद ₹1 का टैक्स नहीं भरा, हमने उस एनजीओ का पैन नंबर नहीं लिया, हमारे पास कोई हमारी फंडिंग नहीं है, हम अपने पैसे से एनजीओ चला रहे हैं, हमारी इनकम क्या पता नहीं। महिला कहती है कि हमने बहुत सारे केसेस में गवाही दी है, परंतु कितने केसेस में गवाही दी एक भी नाम उसको याद नहीं आ रहा है, और ये उस महिला का इसमें रोल है। आप अगर उसकी गवाही पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये गवाही बिल्कुल जानबूझकर बापू जी को क्रिकेट करने रिपोर्ट आके पहुंची, एफआईआर रजिस्टर हुई, परंतु जोधपुर का एफआईआर नंबर दिल्ली के रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ये एनजीओ का रोल था। आज की बात है कि वहां का एफआईआर नंबर, क्योंकि एक लड़की दिल्ली चली गई, दिल्ली में एफआईआर रजिस्टर करी, तो दिल्ली में उन्होंने लिखा और वो जोधपुर भेजा, तब जाकर के एफआईआर बनी। तो जोधपुर के एफआईआर का नंबर दिल्ली के पेपर में कैसे आ सकता है, लेकिन पहले नंबर आ चुका है। दूसरी बात, इस महिला ने बार-बार ये कहा है कि हम अपने पैसे से कर रहे हैं, हम कई बार हमारा लेटर भी नहीं है, हमारा पैन नंबर नहीं है, तो ये एनजीओ आई कहां से? और महिला झूठ बोली है कि हमने नेशनल दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने हमको अपॉइंट किया था। जब दिल्ली वुमेन कमीशन का पत्र हमने जोड़ा है, वो कहते हैं इनका कोई संबंध नहीं है। तो अब आप देखिए, आज के दिन बापू जी के केस की तरफ आप देखिए, दीपक से बात से देखिए, हम यहाँ कोई जजमेंट करने नहीं बैठे हैं। जब बापू जी के खिलाफ जब ये चीजें शुरू हुई, आरोप हुए, जब उन्होंने फॉरेन गुड्स को विदेशी वस्तुओं को विरोध करना शुरू किया, जब उन्होंने कहा कि कोका कोला मत पीजिए, जब उन्होंने कहा कि माता पिता से करिए, वैलेंटाइन डे मत करिए, तब जाकर के शुरू हुआ है। तो वही कैंप इनके पीछे है जो ये चाहता है। जब उन्होंने समाधान को विरोध करके अपने एम्बुलेंस भेजना शुरू किया, तब ये किरण था वाली एनजीओ आई आपके सामने रखा, क्योंकि हमारे पास पुलिस मशीन भी नहीं है, तो हम भी उसका मोबाइल रिकॉर्ड प्रोड्यूस करते और कहते कि देखिए ये महिला इनके साथ बोल रही है, बात कर रही है।
हमारे पास वो मछली नहीं है जो हमने उसको पूछा है, और जो आड़े टेढ़े जवाब देख रहे हो हमने आपके सामने रखे हैं। तो इतनी बात है, हमारा शक है और हमारा आरोप है कि यह मिशनरियों के हिसाब से किया गया है, ये हमारा शक है। यही नहीं, इसके कुछ संस्थापक सदस्यों का ईसाई शिक्षण संस्थान से जुड़ा होना भी इसके संदिग्ध होने की ओर इशारा कर रहा है।